गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर टेक्सास में एक सिटी है कॉल्ड ह्यूस्टन। वहाँ पर एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है कॉल्ड संगम सुपरमार्केट। बहुत लोगों का फेवरेट होगा, आई एम प्रीटी श्योर। 20-22 साल से ग्रोसरी स्टोर है। उसका जो ओनर है, इंडियन ओनर है ऑब्वियसली। 22 साल से ग्रोसरी चला रहा है ये वाला स्टोर। खुद ही बोल रहा था वीडियो में, आगे देख लेना आप। तो उसके ऊपर एलिगेशंस हैं कि वो जो उसकी फूड सेफ्टी है ना, उसको ध्यान नहीं रखी उसने। तो एक अमेरिकन आदमी है, अमेरिकन जर्नलिस्ट है, निक प्लम। उससे काफ़ी वीडियोस और भी आई हैं और पहले भी बनाई है उसने काफ़ी। उसने इस बार एक्सपोज किया है 15, 16 और 17 मई को 3 दिन, विच वर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 15, 16, 17 मई को वो 3 दिन उसने चक्कर काटे उस वाले ग्रोसरी स्टोर के, क्योंकि उसके आसपास ही रहता है वो। तो सामने से जा रहा था, उसने देखा बहुत ही गलत प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा था अपना फूड स्टोर करने के लिए, और उससे पीपल कैन एक्चुअली गेट सिक, बीमार हो सकते हैं उससे। तो आपको एक क्लिप दिखाता हूँ डे 1 की। यह है 15 मई की वीडियो है। आप ये वाली देखो पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो ये जो क्लिप देखी आपने, ये 15 मई की थी। ये निक सामने से जा रहा होगा, उसने देखा कि बहुत सारा फूड, ऑब्वियसली इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, उसका बहुत सारा फूड है, पैलेट्स हैं बहुत सारे, अभी पैक्ड है, नो डाउट पैक्ड है, पर बाहर रखे हुए हैं। कहाँ पर? ट्रैश बिन के पास, दो बड़े डंपस्टर्स के पास रखे हुए हैं और बहुत क्लोज में। आप कहोगे कि पैक्ड है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अभी तो चलो इंसेक्ट्स की, पेस्ट की नहीं है कि चूहे वगैरह अभी तो नहीं आ रहे, क्योंकि स्मेल नहीं आ रही होगी प्रॉब्ली। इंसेक्ट्स की तो है। ह्यूस्टन में है ये लोग, जो सुपर मार्केट है ह्यूस्टन में है। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है यहाँ पर आजकल। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है आप पूछोगे सेल्सियस में? प्रॉब्ली अबाउट 33-35 डिग्री होता होगा सेल्सियस में। इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी में आपने वो चीज़ें बाहर रखी हुई हैं सड़क में, ओपन में, जो हम लोग फ्रिज में रखते हैं। प्याज की बात नहीं कर रहा, प्याज हम फ्रिज में नहीं रखते, और भी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर इसके पास। इट्स अ सुपर मार्केट, बहुत सारा फूड है, हम तो रखें फ्रिज में। अगर ये मार्केट वाले ही, अगर ये ग्रोसरी बेचने वाले लोग ही अगर ऐसी गर्मी में रखेंगे तो हमारे फ्रिज में रखने का क्या फ़ायदा हुआ? हम तो अल्टीमेटली गंदा खाना ही खा रहे हैं, ख़राब खाना ही खा रहे हैं, या 2 दिन में वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी जब हम एक बार हमने परचेज़ कर ली। ये प्रॉब्लम है। प्लस दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ अमेरिका। यहाँ पर हर चीज़ के प्रोटोकॉल होते हैं, रूल्स होते हैं। अगर आपको ऐसा बिजनेस चलाना है ना, तो एक रूल है इसका, इतना पास, ये जो डंपस्टर के इतना पास है, नहीं रख सकते आप। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि इस पर कौन कौन सी वायलेशंस लगी हैं। नंबर 1, एंड बाय द वे अभी के लिए ये एलिगेशंस है, पर आगे वीडियो में आप देखना ये कंफर्म भी हो जाएगी। ये एलिगेशन नहीं रहेंगी, कंफर्म साइटेशन हो जाएंगी अभी, बिकॉज पहला दिन है, 15 मई की स्टोरी है। तो पहला जो इसके ऊपर वायलेशन लगी है वो है नंबर 1, ज़ीरो शील्डिंग फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्यूम्स, बर्ड शिट, डस्ट एंड डिब्री। मतलब जो गाड़ियों के जो धुआं आएगा, पॉल्यूशन, बर्ड का जो ड्रॉपिंग होगी, डस्ट एंड डिब्री, वो आ सकती है। नंबर 2, बल्क फूड स्टोर डायरेक्टली बिसाइड एक्टिव डंपस्टर्स, प्राइम रियल एस्टेट फॉर रोचेस, कॉकरोचेज आ सकते हैं, रैट्स आ सकते हैं, और हर कोई पेस्ट जो ह्यूस्टन में होता होगा डंपस्टर के पास। डंपस्टर तो ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे लोग कचरा डालते हैं, तो वहाँ तो कीड़े वहाँ तो ऐसे पेस्ट वगैरह तो आएंगे ही ना। दैट वाज नंबर 2। नंबर 3 देखो आप, पैलेटाइज्ड इन्वेंटरी मस्ट स्टे इनसाइड अ क्लीन सिक्योर ड्राई फैसिलिटी, नॉट बेकिंग आउटसाइड इन टेक्सास सन। जैसे कि मैंने बताया 90 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है आजकल के दिनों में, और ये 15 मई की स्टोरी है। बहुत गर्मी होती है आजकल इन दिनों में यहाँ पर। तो 3 वायलेशन तो ऑलरेडी लग गई हैं, और इस बंदे ने, निक ने, ये हेल्थ डिपार्टमेंट को भी टैग कर दिया। दैट वाज 15 मई। अब दिखाता हूँ आपको 16 मई की स्टोरी, क्योंकि इसने 3 दिन मॉनिटर किया है कि इसको लगा होगा कि लोग कह रहे होंगे कि भाई क्या पता एक्टिव अभी लोडिंग अनलोडिंग चल रही हो, हटा दें, या टेम्प्रेरी रखा होगा, राइट? प्रॉब्लम क्या है इसमें? सेकंड डे की देखते हैं इस वीडियो। There's a camera right there. दैट वाज डे नंबर 2, 16 मई। और सुबह सुबह की स्टोरी है ये, सुबह की वीडियो इसने बनाई है दुकान खुलने से पहले ही।
तो ये सुबह जा रहा होगा, आपने देखा कैमरा रखा हुआ है, सिक्योरिटी कैमरा, मतलब रात भर ये यहीं पे था, क्योंकि चोरी तो कर ही सकते हैं ना लोग, चोर तो हर देश में होते हैं। फूड तो इतना बड़ा बड़ा फूड रखा है, चोरी तो लोग कर ही सकते हैं। ट्रक लेके पूरा का पूरा पैलेट उड़ा दिया, तो इसलिए कैमरा रखा हुआ था यहाँ पर। मतलब रात भर बाहर रहा है वो फूड, पूरे दिन बाहर रहा है वो फूड, 2 दिन से बाहर है अब वो फूड। और इसका अपडेट दिखाऊँ आपको, Day 2 का अपडेट इसने अपने ट्विटर पे, एक्स पे डाला है। अगर आपको, मैं लिंक डाल दूंगा इसके, आपको खुद चेक कर लेना इफ़ ये लिंक इसके इंडिया में चल रहे हो, वरना VPN लगा के देख लेना। तो अपडेट है कि संगम मार्केट इन नॉर्थ ह्यूस्टन रियली डजंट केयर। Yesterday I took the video in link post which highlighted their completely unacceptable food safety practices. I drove by again today and have to share what I saw. Look closely at 14-second mark. They didn't just leave these pallets outside for 24 plus hours. They literally mounted a wireless camera directly onto the inventory. This completely blows up. They were just in the middle of unloading excuse that some people tried to make for them. मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि देखो, कई लोगों को, स्पेशली इंडिया में लोगों को लग रहा होगा प्रॉब्लम क्या है, पैक्ड है फूड, इसमें चूहे वूहे कैसे घुस जाएंगे, सब सही है, राइट। ओनर का भी यही थॉट प्रोसेस है। बट यहाँ पर फूड की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती है अमेरिका में। अगर फूड की इंस्पेक्शन होती है और फ्रीक्वेंटली होती है, अगर इनको पता लग जाए ना इसने अटैक किया है बंदे ने, निक ने बाय द वे, तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, वायलेशंस लगेंगे इसके ऊपर। तो ये बहुत, जैसे 3 जो वायलेशन लगी हैं, गर्मी में पड़ा हुआ है, पता कितनी गर्मी है यहाँ पर ह्यूस्टन में इस समय, डंपस्टर के पास, एक्टिव डंपस्टर के पास जो यूज़ हो रहा है उसके पास पड़ा हुआ है। और ठीक है पैक्ड होगा, परफ्यूम्स वगैरह बहुत चीज़ें, हेल्थ का बहुत रिस्क होता है, तो बहुत स्ट्रिक्ट है अमेरिका इस मामले में। अब Day 3 17 मई की क्लिप देखते हैं। उससे पहले एक रिमाइंडर आपके लिए, अगर आप मेरा चैनल वीडियोस एंजॉय करते हैं गाइस, सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे बटन दबाएं सब्सक्राइब का बटन। मुझे पता है बहुत लोग आते हैं, देखते चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो गाइस हमारा चैनल ग्रो करेगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और प्रोड्यूस करूँगा। So I left, it started raining, thought they'd be pulling it inside, came back, they actually just tarped it all up. That's crazy. You're violating multiple food safety violations. I see already you put it in X. Yeah. So I've submitted reports to the Harris County Health Department. Yeah. And Houston Health Department. Yeah. Because this is a big deal. That's why today we cover. Yeah, but it's completely against the law. Park here, we can talk like over there. Park over there. All right. And look at my phone. I nothing make a video for you, okay? Okay. See on news already. You like put it on like social media. Yeah. That's why we covered today, and we stopped totally like kind of like ordering. You know, this is going to make people very sick, and this is against, like, I don't know if anyone that works here has gone through the health safety training or not. But you anytime in aeroplane like market? No, I haven't been. They open like they sell everything open over there. You sometime in farmer market? Yeah. They sell everything open, you know, over there. And it's not like all the time. Yeah. So that is not all the time, you know. Well, I've been here 3 days. Yeah, it's a big sale going on right now. Okay. तो अब ये वाली वीडियो है 17 मई की, संडे का दिन, और ओनर से बात कर रहा है डायरेक्टली बंदा। और ओनर को पता है कि इसने एक्स पे, ट्विटर पे डाल दी थी ये वीडियो, ऑलरेडी न्यूज़ में आ चुका है, ऑलरेडी लोगों ने ओनर को फॉरवर्ड कर दी होगी वाली वीडियो, राइट। तो ओनर को पता है ऑलरेडी इस बारे में। तो अब ओनर बहाना क्या दे रहा है, फार्मर्स मार्केट में भी तो ओपनली बेचते हैं भाई, वो कुछ टाइम के लिए बेचते हैं। फार्मर्स मार्केट हमेशा नहीं लगी रहती ओपन में, कुछ टाइम के लिए होती है और वापस ले जाते हैं लोग। ड्राई, सिक्योर ऐसे प्लेस में, सेफ हाइजीनिक प्लेस में रखते हैं अपना फूड। वो जो प्रोड्यूस होता है ना ग्रॉसरी, ठंडे एनवायरनमेंट में पानी वानी छिड़कना पड़ता है तो फ्रेश रहती हैं वो। ऐसे अगर गर्मी में धूप में 3-3 दिन पड़ी रहेंगी ना, इट्स नॉट द सेम थिंग, इट्स नॉट द सेम थिंग जो आप बोल रहे हो। अब देखो आगे इसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि देयर इज़ अ बिग सेल गोइंग ऑन, हो रही होगी कोई सेल प्रॉब्ली, आई बिलीव मेमोरियल डे है यहाँ पे, अभी रिसेंटली गया अमेरिका में, उसकी सेल होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस लाना पड़ता है बेचने के लिए। बट दिस इज नॉट हाउ यू स्टोर। एक वेयर हाउस रेंट कर लो, कुछ और कर लो, कम लाओ, आई डोंट नो, फ्रीक्वेंटली डिलीवरी कराओ। अगर आपको ढंग से काम करना है तो ढंग से करो। That is the reason, you know. Yeah, but the problem is this is completely in violation of TFER, the Texas Food Regulation. It's against federal law. Like, in order for food to be stored, it has to be at least 6 inches above the ground at all times. Like that is the pallet's not there. The pallet's like 4.5 to 5 inches, so that's actually a violation. No, you're outside. The pallet is like the correct one. You know, the inspector tell me all stuff gonna be on pallet. Inside. Okay. Inside. Oh, inside. Inside. You can't leave food outside. Oh, okay. Like, this is, I mean, there's possums that come in your dumpster at night.
You know what a possum is, right? No, it's not gonna be stay night like that. Well, I mean, I don't know, right? No way. If it's in night time like this, man, they're gonna be stealing everything, you know? I mean, I've seen birds flying over it since I've been out here. Yeah, but like that There's pests, and here's what happens: like the bugs get in those onions and potatoes that are sitting out here. No, but right? That's why we cover right now, you know? Man, I don't know how to tell you. Like, this is not legal in America. Yeah, but that is not permanent. But it can't. Once it comes outside, it's waste. Like, it's not a permanent. It's like it's a temporary. I've run grocery stores for 20 years. Okay. I'm in this business like 22 years. And you've got your food safety certification. Oh yeah, I'm like. Then you know this is wrong. Yeah, it's not a like big deal, but yeah, you're right. But it is a big deal, man. I see. ओनर को भी बताया ये बात कि गलत कर रहा है. इट्स नॉट अ बिग डील बट यू आर राइट. उसी के वर्ड्स हैं. उसने बोला इट्स नॉट अ बिग डील बट यू आर राइट. उसने साफ साफ बोली ये बात. और जैसे कि निक ने बोला, अ सेल कैन नॉट चेंज द लॉज. या फिर जो फूड सेफ्टी हाइजीन है ना, जो रूल्स हैं, अ सेल डज नॉट मीन यू कैन ओवर राइड दैट. तो अगर आपको सेल करनी है तरीके से करो. और भी बहुत सारे स्टोर सेल करते हैं. ऐसे नहीं कि वो ओपन में रख देते हैं, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में रख देते हैं बाहर फूड सड़ने के लिए. अभी तो बारिश आने वाली है, बारिश में भी पड़ा रहेगा. गर्मी, पानी, सब कुछ ये हो रहा है. और ये वाला फूड हम खाएंगे कुछ दिनों बाद. हम ऐसे जो आसपास लोग रहते होंगे वो लोग खाएंगे, इंडियन लोग. और एक निक ने क्या बात बोली आपने सुना कि दिस इज़ नॉट हाउ वी डू इट इन अमेरिका. क्योंकि उसको पता है कि लोग बाहर से आ रहे हैं और उनको लगता है कि दिस नॉट अ बिग डील. तो प्रॉब्लम इंडिया में भी ऐसे करते होंगे. तो इट्स नॉट बिग डील देयर, इट्स अ बिग डील इन अमेरिका. I read already like all code you put it in. I read like very carefully everything. And I'm right. Yeah. I am right, aren't I? Yeah. But it's not all the time. It's illegal. It's not It's all the illegal. time. But man, it's not all the time. It's like only daytime we cover, and after maybe 1 week, you're not gonna see no more. You know. Yeah. You're most welcome to come again and again and look at. You know. I mean, I will because you're doing this, right? But Like, I most. man, I wish you cared. I invite you. You like after 1 week, you're not gonna be see any pellet out. I have a solution. You know. Trying to be rude. This is a public health problem. It's not a big issue right now. Everything is covered in plastic. But see, it's good. You're doing good thing, you know, because of, you know why? Like if somebody do like that, maybe my family go over there, you know, and buy something shit thing, you know, Yeah. and they're sick. Yeah. Definitely they're sick, you know. I don't know what you're saying. I don't understand. Like see, if any people do like this, okay, something like broke a rules like very bad way, Yeah. okay. And then my family go over there and they buy something, so Yeah. it comes to my home too, right? Yeah. That thing. Yeah. So everybody have to be follow this like safety kind of thing. It's exactly it. But all this package is like the first time like I ordered 2 pallet of onion. I never ordered 2 pallet Yeah. onion. You know. Otherwise, all food that very good packing in like cardboard, then inside plastic bag, you Yeah. know, and then we cover, and we know how to be do like that shit thing, you know. Yeah. But right now only big sale going. That is the thing, Yeah. and that's why you see a lot of car park here. Oh, you do a great business. There's always Yeah, cars here. You yeah. know what I mean? Like, this is not abnormal for you. This is you have great customers, and like that's the part that upsets me for your customers. Right, Honestly, right. And is I don't know that your customers come back here and see the food sitting out. Now you put it on social media, so everybody know that, and now yeah. the inspector comes and all these things I have to be handle it, you know. Yeah. And I'm like very good ready to do all this. See, problem any. जो इसने पहले बात बोली थी ओनर ने, उस पर ज़रा गौर फरमाना कि अगर बहुत निक तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए. क्योंकि अगर कल को मेरी फैमिली भी किसी और कहीं पे जाके फूड खा रही है जो कि ऐसे रखा हुआ है, तो मेरी फैमिली सिक हो जाएगी. तो मतलब तेरी फैमिली सिक हो जाएगी, देन इट्स अ प्रॉब्लम. बट यू आर डूइंग इट, देन इट्स ओके, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? व्हेन यू आर डूइंग इट, इट्स नॉट अ बिग डील. बट तेरी फैमिली सिक हो जाए, देन इट्स अ बिग डील. वाह. problem, you know, is a problem. But Yeah. I never gonna be scared or like stay back from problem, you know. Yeah. Oh, this problem. No. All problem have a solution in America, you know. They do. I am like 35 years here, you know. Yeah, well, I'm I glad. face a lot And you're doing a of good like- business, right? And I'm I was happy a- for you. in If the problem- health inspector came today, do you know what would happen? Every bit of what you have out here would have to be thrown away. then we can be thrown away. What we can You do? should. Yeah. You should, honestly. That would be the they right say, thing. If they say, see, that is the packing food, you can keep it, but there's something like this, not allow, you have to be a dumpster, you know. Yeah. Then we're gonna be hire one big dumpster. I mean, put that- everything in. and I- see,
you put a complaint, so definitely they're going to be here Monday. You know, Monday Yeah. or Tuesday, like they're definitely going to be see Yeah. that, and then they're going to be comes, and they're going to be like tease me again. Hey Sam, don't do again that Yeah. this, you know, and maybe they say, oh, see this onion, no ways, you know, Yeah. maybe packaged food. Right now, we are going to be allowed, you know, but I mean, maybe the canola oil or whatever is okay, right? But Yeah. like the spices, the onions, the potatoes, the no, the spoiled produce, no. all that, like, Yeah. So I don't know. I'm not going to run from the problem either. I have been watching. You saw my ex. Yeah, People yeah. follow me. No. You know, I not follow. I mean, they look at my stuff. Right. I'm going to post another one today, and I'm disappointed, honestly. Yeah. So you're going to post again today? Yeah, I am, because Like cover at one first- or non-cover one? I'll add the covered one. So it wasn't like, and I knew someone had seen the video. I knew it, right? Like the. Oh, yeah. Like, and that you're still doing it. I was like, God dang, this guy doesn't I have care no about the right now community choice, health. you know. We cannot put it in. Right now, warehouse not available, right? Yeah, From tomorrow, you're going to be happy. Believe me. I hope. I I just hope promise your you. customers don't get sick. You must come Monday again, okay? Yeah, I will. I mean, I Yeah. will. You have to. You have to. I live right by here. You know what I mean? Yeah. Like, I like curry. We bought spice from you before. I will not do it again after seeing Oh my this. God, yeah. And it's just. Nick, your name Nick, right? My name's Nick. Yeah. Nick, yeah, I read you. It's a passionate thing for me, because right now we do have a lot of different cultures coming into this area, and Oh, I'm yeah, seeing yeah. a degradation of standards that have made America great. Oh yeah, You know, yeah, and I'm like, to me that's a personal thing, and then I Right, compete right, against it, and I see what you're doing. Yeah. What's your Yeah, name? Sam. All right, Sam. Great to meet you. Yeah. Thank you. So they're ready for the rain. They tarped the food up. Just plan on leaving it out here, I guess. फ्रॉम दिस लास्ट सेगमेंट 3 बातों पे फिर गौर फरमाना गाइस। पहली बात कि अगर फूड इंस्पेक्टर हमें बोलेगा ना कि ये फेंकना है तो हम फेंक देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मुझे लग रहा है कि जेन्युइनली काम कर रहा है वो, पर रूल्स फॉलो नहीं कर रहा वो। अगर फेंकना ही क्यों है, कम मंगवाओ, वेयर हाउस रेंट कर लो कोई और, या फिर फ्रीक्वेंट डिलीवरी मंगवा लो, ताकि आपको इतना ज़्यादा ना स्टोर करना पड़े। और दूसरी चीज़, निक ने बोला कि मैंने भी सब ये ग्रॉसरी स्पाइसेस ली हैं तेरे से, एंड प्रॉब्ली अब फ्यूचर में नहीं लूँगा आफ्टर सीइंग दिस कि ऐसे काम करता है तू, कि मिस्टेक्स वर मेड इन द पास्ट। तीसरी चीज़, ये सैम जो ये ओनर अपना नाम है इसका, बोलता है कि कम टुमारो, कम मंडे, क्योंकि अब मुझे पता है तुम फूड इंस्पेक्टर बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि आपने कंप्लेंट कर दी है तो फूड इंस्पेक्टर पक्का आने वाले हैं। सैम को पता है बात, तो कम टुमारो या कम जब भी, एंड यू विल बी हैप्पी, यू नो अगले हफ्ते आना, यू विल सी कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। एक्चुअल में 20 मई को वेंसडे को फूड इंस्पेक्टर आए और इसको साइटेशन भी मिली। रिमेंबर मैंने बोला था ये एलिगेशन नहीं रही है, अब ये कंफर्म हो गई है साइटेशन। कैसे, लेट मी शो यू। तो इसी की एक्स से उठाया मैंने निक की। टू क्लोज द लूप ऑन दिस, आई एम शेयरिंग दैट ऑन वेंसडे 3 full days आफ्टर माई इंट्रैक्शन विद द ओनर an inspection occurred and violations were found and the store was cited for repeat violations। 3 दिन बाद 15, 16, 17 को ये इंट्रैक्शन हुआ, राइट? संडे को आखिरी इंट्रैक्शन था, संडे को 17 तारीख को। 20 तारीख को इंस्पेक्टर आया, अभी भी 3 दिन थे। 3 दिन तो पहले पड़ी रही ग्रॉसरी, उसके बाद 3 दिन और भी थे, तो भी हटा सकता था, ये नहीं हटाया। ऑन द डे ऑफ इंस्पेक्शन ये वायलेशंस कंफर्म हो गई और उसको साइटेशन भी मिली। कैसे, ये देखो अगली जो फोटो आपको दिखा रहा हूँ मैं इस समय, ये साइटेशन की ही लाइक उसकी वेबसाइट से उठाई है निक ने। संगम सुपरमार्केट, ये पूरे का पूरा एड्रेस ह्यूस्टन में। इंस्पेक्शन रिजल्ट्स 5/20 मतलब मई 20 को इंस्पेक्शन हुई, ओपन था, कंप्लेंट आई, इंस्पेक्शन आइटम क्या निकला, ह्यूस्टन ऑर्डिनेंस वायलेशन रिपीट। देखो हो गई ना। 3 दिन तो पहले उसने मॉनिटर करी, कब से पड़ी होगी वी डोंट नो। 3 दिन निक ने मॉनिटर करी, उसके और 3 दिन बाद भी पड़ी रही बाहर, और ऑन द डे ऑफ इंस्पेक्शन जब इंस्पेक्टर आए उन्होंने चेक किया और इसको एक्चुअल में साइटेशन भी मिली। दैट्स द फूड हाइजीन ऑफ दिस इंडियन ग्रॉसरी स्टोर इन अमेरिका। यही वाली ग्रॉसरी अब आसपास के इंडियंस खाते हैं। क्या बोलूँ मैं, अब समझ नहीं आ रहा। लाइक फिर हम कहते हैं कि हमें टारगेट कर रहे हैं इंडियंस को। गलत काम मत करो गाइस, मत करो। नहीं करोगे अब कोई टारगेट नहीं करेगा, कोई टारगेट कर ही नहीं पाएगा। कैसे करेगा कोई टारगेट करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। नहीं कर पाएगा कोई टारगेट, करेंगे तो टारगेट करेंगे फिर तो। और एक्चुअली सच बताऊँ, निक को थैंक यू बोलना चाहिए हम लोगों को। इसकी वजह से जो आसपास के, जो इस स्टोर के आसपास जो इंडियंस रहते होंगे ना, वो शायद प्रॉब्ली सला गड़ा प्रोड्यूस नहीं खाएंगे, फ्रेश प्रोड्यूस खाएंगे किसी और स्टोर से जो शायद ये काम ना करता हो। एनीवे गाइस,
क्या सोचते हैं कमेंट्स बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगे एज यूजुअल तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें आगे। मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे। बाय।